Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक आज कुछ इस तरह का रहेगा कि बेसिकली अभी मर्क्यूरी प्लैनेट जो है उन्होंने अपना पोजीशन चेंज किया है फ्रॉम लियो टू वर्गो साइन। ओके और ये हुआ है 1 अक्टूबर से और ये रहने वाले हैं ऐसे ही वर्गो साइन में टिल 18 अक्टूबर। 19 अक्टूबर में फिर से ये पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है ना मर्क्यूरी प्लैनेट की पोजीशन की जो ट्रांजिशन जो चेंज हुआ है इसके लिए क्या होता है, हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है। ठीक है, कभी कभार वो प्लीजेंट होता है, कभी कभार कुछ अनप्लीजेंट होता है, लेकिन जो भी है इम्पैक्ट जरूर होता है। तो वही मैं चेक करूंगी आप लोगों के लिए कि इस मर्क्यूरी प्लैनेट की जो ट्रांजिशन है इस ट्रांजिशन के लिए आपके लाइफ में कैसा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और फॉर दिस रीडिंग मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस ग्रोथ कार्ड, दिस इज द वन। ठीक है, and card number 2 is this acceptance card, this is the card। और आपको यहाँ से आपको पता है क्या करना है, आपको एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। कार्ड सिलेक्शन का भी अलग से टाइम कोड्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार मुझे देने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। आप लोग मेरे सोल ट्राइब हो तो ऐसे मुझे हेल्प करने के लिए, ताकि मैं अपना सोल पर्पस फुलफिल कर सकूं यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस ग्रोथ कार्ड, येलो कलर कार्ड, आइए फिर देखते हैं ये जो मर्क्यूरी प्लैनेट अभी अपनी पोजीशन चेंज किया है, इन्होंने चेंज करके ये आए हैं इन वर्गो साइन। बेसिकली ये लियो साइन में थे तो अभी आए हैं ये वर्गो साइन में। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है, 1 अक्टूबर से ये यहीं पर रहने वाले हैं, वर्गो साइन में ही रहने वाले हैं टिल 18 अक्टूबर। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, हम सबके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक करूंगी आप लोगों के लिए इस मर्क्यूरी ट्रांजिशन का कैसा इम्पैक्ट आ रहा है। कुछ अच्छा होता है, कभी कभार कुछ अनप्लीजेंट सा हो जाता है। ठीक है, वैसे तो चीज़ें सब कुछ बेहतर के लिए ही होती हैं, लेकिन कभी कभार चीज़ें हमको अच्छा आने लगता है ना। तो हम वही चेक करेंगे कि कैसा इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर ये मर्क्यूरी ट्रांजिशन ला रहे हैं। आपके एनर्जीज के ऊपर क्या बदलाव, क्या इम्पैक्ट आप देख सकते हो, देखने वाले हो विद दिस मर्क्यूरी ट्रांजिट इन वर्गो साइन। चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ मेरे ऑप्शन नंबर 1 को गाइड कर दें। थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ब्यूटिफुल। ओह, 3 कार्ड्स आ गए, गुड, ले लेते हैं। हैप्पी फैमिली गॉडेस ऑफ द मून। ओके, आपकी मून बहुत स्ट्रांग हो रही है, अच्छी बात है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, नाइस नाइस, बहुत अच्छी चेंज आ रही हैं आपके। एंग्जाइटी हो रही हैं आजकल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, इंतज़ार कर रहे हो, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ के इंतज़ार कर रहे हो, सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए ढूंढ रहे हो। ओके, कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो लेकिन शुरू नहीं हो पा रहा है।
फैमिली लव लाइफ में भी बहुत सारी इश्यूज हैं, ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ। बट एनीवे हम बात करेंगे कि कैसा इम्पैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा विद दिस मर्क्यूरी ट्रांजिशन, ठीक है। और आप लोगों ने चूज भी किया है ग्रोथ, तो यस बेसिकली यू आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रोथ। अगर सिंपली मैं एक ही सेंटेंस में आप लोगों को समझाऊं तो यू गाइज आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रोथ, ठीक है। फैमिली के साथ बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। अगर फैमिली में कोई भी इशू चल रही थी तो वो इशू रिजॉल्व हो रहा है। किसी से कम्युनिकेशन मिलना ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। मतलब जो कम्युनिकेशन छूट गई थी, चाहे वो किसी रिलेटिव के साथ हो, किसी फ्रेंड के साथ हो, या फिर आपके लवर, आपके रोमांटिक पार्टनर जो हैं या फिर थे, ठीक है, जिनके लिए अभी भी शायद कहीं ना कहीं आप इंतजार कर रहे हो, उनसे एक कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर ऑलरेडी किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप में काफ़ी बेहतर एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। आपके तरफ शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं ऑलरेडी। अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेप में जा रहा है, नेक्स्ट स्टेज में जा रहा है, ठीक है। न्यू दरवाजे उस कनेक्शन में ओपन हो रहे हैं। आपके पार्टनर शादी की बात कर रहे हैं, फैमिलीज मान रही हैं, ओके। न्यू फैमिली क्रिएट करने के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज के लिए आप वेट कर रहे थे वो पॉसिबिलिटीज ओपन हो रहे हैं। फैमिली मानना हो या फिर कमिटमेंट हो, पार्टनर से कमिटमेंट हो, शादी का प्रपोजल हो, वो सब कुछ मिल रहा है। अगर आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं तो बहुत सारे रिश्ते आपको मिलेंगे भी और एक रिश्ता वहां से पक्का भी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, फाइन। अगर आप लोग फैमिली प्लान कर रहे हो काफ़ी टाइम से लेकिन कोई खुशखबरी आपको नहीं मिल रही है तो इस टाइम दौरान आपको वो खुशखबरी मिल जाएगी, ओके। 4 नंबर का कार्ड है तो बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये जो भी कुछ मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ आप लोगों को, जो भी कुछ ग्रोथ, जो भी कुछ चेंज, जो भी कुछ बेहतर पॉसिबिलिटीज बोलो, जो भी कुछ मैं अभी बताने जा रही हूँ वो आपको 4 अक्टूबर के बाद से दिखेगा, ठीक है। 4 अक्टूबर के बाद से आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि जिस चीज के लिए, जिस पॉसिबिलिटी के लिए, क्योंकि किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको ये पॉसिबिलिटी लव लाइफ में चाहिए था, किसी किसी के लिए करियर में चाहिए था, किसी किसी के लिए दोनों ही एरियाज में आपको पॉसिबिलिटीज, न्यू पॉसिबिलिटीज चाहिए थी, ठीक है। दरवाजे ओपन हो जाए, अनलॉक हो जाए। काफी टाइम से एक दरवाजे पे आप नॉक किए जा रहे हो लेकिन वो दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा है, कब का बंद पड़ा है वो अभी। बिकॉज यू नो मर्क्यूरी कम्युनिकेशन लेकर आता है, मर्क्यूरी पॉसिबिलिटीज लेकर आते हैं, ठीक है। सो मर्क्यूरी ट्रांजिट कर रहा है तो यहाँ पर बहुत कुछ आप लोगों को देके जाने वाले हैं ये ट्रांजिशन, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो जो मैं बोल रही थी कि लव लाइफ में ये सब चेंजेस आप देख सकते हो जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे बेसिकली, ठीक है। आप जिस भी चीज के लिए काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि फुल मून रिचुअल कर रहे थे आप लोग, ठीक है। फुल मून में मैनिफेस्टेशन कर रहे थे आप लोग, मेडिटेशन कर रहे थे, ओके। मून एनर्जी के साथ काफी ज्यादा काम कर रहे थे ताकि आपके विश फुलफिल हो जाए। तो वो इंतजार का फल जो है वो आपको मिलने वाला है, ओके। आपकी मून एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, इंट्यूजन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है आपकी एनर्जीज में। ये फील होने वाला है आपको कि आपकी इंट्यूजन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, आपके इमोशंस काफी ज्यादा बैलेंस में आ रही है। जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आप फेस कर रहे थे, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, चिंता, ये सब कुछ धीरे धीरे शांत हो रही है, सुकून अंदर से मिल रही है, ओके। करियर के लिए भी मुझे दिख रहा है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रहे हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आपके सामने ओपन हो रहे हैं, ओके। सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा। और जाहिर सी बात है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, कौन सा पॉसिबिलिटी आपको चाहिए एंड आपको आगे बढ़ना है। एक एग्जांपल देके मैं बताती हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल आपको न्यू कुछ शुरू करना है, ठीक है, और आपने बहुत जगहों पे लोन के लिए अप्लाई किया है लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा है। तो विद दिस मर्क्यूरी ट्रांजिशन जो कि मैंने बताया 4 अक्टूबर के बाद से 18 अक्टूबर के अंदर आपको बहुत जगहों से देखने को मिलेगा कि बहुत जगहों पे लोन के लिए चीजें अप्रूव हो रही है, ओके। तो सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक से ज्यादा रास्ते अवेलेबल हो रहे हैं आपके लिए, आपके करियर के लिए,
ठीक है, अगर काफ़ी जगह पे इंटरव्यूज़ दिए हैं आपने तो एक से ज़्यादा जॉब ऑफर्स, कम्युनिकेशंस, एचआर से कॉल, इंटरव्यू के लिए कॉल, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जॉब आपका, आप सिलेक्ट हो रहे हो जॉब में, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए और भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। मैंने कहा कि चलो और भी देखते हैं क्या आ रहा है, तो ये कार्ड भी वाइब्रेट हुआ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर टैप किया तो अंदर से मुझे फील हुआ कि क्या आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है। चलिए, फोर्थ ऑफ अक्टूबर तो मैंने कह दिया कि 4 अक्टूबर के बाद से आप लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस देखने वाले हो। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, ओके, और क्या आ रहा है देखते हैं। 7 अक्टूबर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक दिन रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, 6 अक्टूबर भी ब्यूटिफुल, व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, और क्या आ रहा है, मर्क्यूरी ट्रांजिशन, ओके, डेविल आ रहा है। तो मैं इस डेविल कार्ड को ऐसे रखती हूँ, ठीक है, फाइन। चलिए और भी देखते हैं। मून, फिर से मून आ रहा है, और एक कार्ड लाइन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके लाइफ में मैं जो बोल रही थी कि कुछ तो है जो छूट गई थी, या फिर कोई तो एक दरवाज़ा है जो काफ़ी टाइम से आप नॉक कर रहे हो लेकिन वो अवेलेबल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जिस भी चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो वो तो आपको मिल ही रहा है, ऐसा तो मैंने कह दिया है। अदर देन दैट, यस, एक कार्मिक साइकिल आपका चल रहा था लाइफ में, ठीक है, वो विद दिस ट्रांजिशन ओवर हो रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है, एक न्यू साइकिल आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके फैमिली लाइफ में भी, एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, यू आर कमिंग रियली स्ट्रॉन्ग, मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए, यू आर कमिंग रियली रियली स्ट्रॉन्ग। बहुत चैलेंजेस, बहुत कुछ खोया है आपने रिसेंटली, मुझे ये दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है या फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है कि कुछ खोया है आपने, कुछ पाने के लिए काफ़ी फाइट कर रहे थे, काफ़ी पैशनेट होकर आप फाइट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, भगवान से प्रे कर रहे थे, ठीक है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर आप प्रे कर रहे थे कि मिलेगा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। टैरो से भी आप देख रहे थे कि ज़रूर चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएगी, और ये भरोसा रख के ही आपने इंतज़ार किया था, ठीक है, तो ये उसी का फल आपको मिल रहा है। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू चेंज, और ये न्यू चेंज, ये जो न्यू बिगिनिंग, ये 4 अक्टूबर के बाद से अचानक से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट मैंने बता दिया, 4, 6, 7 आप रख लो। वैसे तो 18 अक्टूबर तक ये चेंजेस धीरे धीरे आपको दिखेगा कि धीरे धीरे शुरू तो होगा 4 अक्टूबर के बाद से ही, 18 अक्टूबर तक जाते जाते चीज़ों में काफ़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, चीज़ों में काफ़ी पॉजिटिविटी ऑलरेडी आप फील कर पाओगे। ओके, यस, एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, एंड विद दिस कार्मिक साइकिल जो भी कुछ आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे, जो भी कुछ आप जस्ट बिकॉज ये कार्मिक साइकिल चल रहा था इस वजह से आप बहुत कुछ आपने खोया है, जो भी खोया है उसके बाद आपने जो हिम्मत रखा, उसके बाद भी आपने फाइट किया, उसके बाद भी आपने भरोसा रखा, खुद से जो भी काम किया, एफर्ट लगाया, इंतज़ार किया, भरोसा रखा भगवान पर, वो सब कुछ रिटर्न में मिलने वाला है, ठीक है। आपके हार्ड वर्क, आपके प्योरिटी, आपके एफर्ट्स, आपका इंतज़ार, वो सब कुछ जज हो रहा है अभी, उसका हिसाब लगाया जा रहा है भगवान से, और वो चीज़ आपको वापस में दिया जा रहा है, ठीक है, रेसिप्रोकेशन दिया जा रहा है, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, चाहे ये आपके पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो। एक और चीज़ मैं यहाँ पर, इसीलिए मैं थोड़ा सा पॉज हो गई, क्योंकि तब मुझे डाउनलोड्स मिल रहे थे, ठीक है,
तो एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए कि ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपको बाहर बहुत सी चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, ऐसा आपको दिखेगा। चीज़ों में पॉजिटिविटी आ रही है, अचानक से पॉजिटिव चेंज, सडन बट पॉजिटिव चेंज। जहाँ पर चीज़ें डिले हो रही थी वहाँ पर काम बन रहे हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी ना आप लोगों से थोड़ा सा रूडली बात कर सकते हो, ठीक है। और मैं बता देती हूँ कि किन किन लोगों से आप रूडली बात कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी ने पास्ट में छोड़ दिया था, ओके। अब इस दौरान वो पर्सन लौट कर फिर से आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग इस पर्सन के लिए इंतजार कर रहे हो, इंतजार नहीं कर रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन ये पर्सन लौट कर आ रहे हैं। अभी अंदर से खुशियां तो फील होगी आपको, लेकिन बाहर जब आप उनसे बात करोगे तो थोड़ा सा आप रूडली, स्ट्रिक्ट, कोल्ड होकर बात कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अनअवेयरली भी हो सकता है कभी कभार। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि चलो भगवान ने मुझे, इन्होंने तो तब छोड़ दिया था मुझे विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट मी। अब जो भी मुझे मिल रहा है ये भगवान मुझे दे रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा रूड हो जाओ, आप उस रिवेंजफुल टोन में आप बात करो। तो ये थोड़ा सा देखना है आपको। चीज़ें रिजॉल्व अगर करनी है तो रिजॉल्व करो, रिवेंज लेकर रूडली बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। कि या फिर ऐसा हो सकता है कभी कभार क्या होता है, जब हम करियर में बहुत स्ट्रगल करते हैं, करियर में कुछ खो देते हैं, तो हमारे फैमिली से भी, रिलेटिव बोलो, फ्रेंड्स बोलो, जो भी, जिसको भी आप ले लो, ठीक है, कभी कभार सुना देते हैं कुछ कुछ चीज़ें, है ना, कि अरे आपके पास तो एक जॉब भी नहीं है, तुम्हारे पास तो एक जॉब भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ ना कुछ सुना देते हैं कि क्या कर रहे हो करियर में, क्या हो रहा है। तो आपने तब तो सुन लिया, अभी जब आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अनलॉक हो रहे हैं, बहुत कुछ आपके हिसाब से हो रहा है आपके करियर में, ओके, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज अनलॉक हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रूडली उन लोगों के साथ बात कर सकते हो, ठीक है, कि देखो, मतलब इनडायरेक्टली आप ये तो नहीं कहोगे कि देखो मेरी लाइफ अभी कितना सेट हो रही है, लेकिन टोन में या फिर बात करने का जो अंदाज है उसमें ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा रूड हो जाओ। ये नहीं होना है, ये थोड़ा सा आपको चेक में रखना है, ठीक है। बस इतना ही आपसे कहा जा रहा है। चलिए अभी और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है एंजल्स की तरफ से। हेल्थ इंप्रूव हो रही हैं, ये एक्स्ट्रा मैसेज आ गया आप लोगों के लिए, हेल्थ इंप्रूव हो रही हैं। एंड यस, मैं फिर से बता दूं, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, ठीक है। आप लोग अगर फीमेल व्यूअर हो, मैरिड हो, मदरहुड के लिए ट्राई कर रहे थे, कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो कंसीव कर रहे हो आप लोग, ठीक है, इसी ट्रांजिशन में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर मुझे एस ऑफ कप्स वाली एनर्जी दिख रही है, तो आपकी इमोशनल हेल्थ या फिर इमोशनली आपको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, आपके लव लाइफ में भी, आपके मैरिड लाइफ में भी, आपके करियर में भी, ठीक है। न्यू ऑफर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, सो बी प्रिपेयर्ड। नाइस। बॉटम ऑफ द डेक देख लो आप ही, अपॉर्चुनिटी, यस, अपॉर्चुनिटी को आप वेलकम करो। अगर यहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, तो अगर यहाँ पर आपने काफ़ी मेहनत किया है क्वीन की एनर्जी में जाने के लिए करियर में, लाइक प्रमोशन, हायर डेजिग्नेशन, सैलरी हाइक हो जाए, वो बोनस आपको मिल जाए, ठीक है, आपको एप्रिसिएशन मिले, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपका प्रमोशन, वो डेजिग्नेशन, वो सैलरी हाइक, बात होके भी रुक रही थी, चीज़ें डिले हो रही थी, तो अभी वो डिले ओवर हो रहा है। यू आर कमिंग आउट वेरी स्ट्रांग, ठीक है। आपके सामने वो न्यू दरवाजा ओपन हो रहा है, वो प्रमोशन, वो सैलरी हाइक, वो आपको दिया जा रहा है, ओके। चलिए यहाँ से और भी देखते हैं क्या आ रहा है विद दिस मर्क्यूरी ट्रांजिशन इन वर्गो। बहुत सारे ब्लेसिंग्स, तो शेयर योर ब्लेसिंग्स, फील ग्रेटफुल। इससे कुछ नहीं होगा, इससे बस इतना होगा कि आपके ब्लेसिंग्स डबल ट्रिपल होते चले जाएंगे, ओके। ओपन द डोर, यस, अ डोर इज ओपनिंग फॉर यू गाइज,
टू द किंगडम ऑफ हेवन, जहाँ पर आपको हेवन वाली फील होगी, जहाँ से आपको आपके ड्रीम्स फुलफिल होता हुआ दिखेगा। जिस डोर के थ्रू आप आगे बढ़ोगे तो आपके जो भी सपने हैं, जो भी चीज़ आप मांग रहे हो, करियर में सक्सेस, पर्सनल लाइफ में खुशियाँ, उसी डोर के थ्रू आप आगे बढ़ोगे तो आगे चल के मिल जाएगा। तो वैसा ही एक डोर आपके लिए, एक से ज़्यादा रैदर डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। वो कैन सी यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। और मैं बार बार बता रही हूँ कि 4 अक्टूबर के बाद से आपको ये चेंजेस अपने लाइफ में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, सो डोंट वरी, आपके लव्ड वंस सेफ हैं। आप जिसको भी एम बनाकर काफ़ी मेहनत कर रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, उस एम को फुलफिल करवाने के लिए ही भगवान वो दरवाज़ा ओपन कर देंगे। ठीक है, ये भी ले लेते हैं। सी, कम्युनिकेशन इज की, कम्युनिकेशन भी आ रहा है। प्रोफेशनल फ्रंट में भी वो कम्युनिकेशन आ रहा है जिस कम्युनिकेशन के लिए आप वेट कर रहे हो, एंड पर्सनल फ्रंट में भी। ओके, लास्टली यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। एनिमल्स आर माई फ्रेंड्स, आई एम काइंड एंड लविंग टू देम। और यहाँ पर भी इलस्ट्रेशन कुछ ऐसा ही है, बहुत सारे एनिमल्स के बीच में ये पर्सन है। तो मुझे दिख रहा है कि आपको बोला जा रहा है एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत काम आएंगे। ठीक है, लाइफ में। सो कलेक्ट देयर ब्लेसिंग्स, यू नो, अगर खाना दे सकते हो तो वो करो, अगर कहीं पर कोई एनिमल तकलीफ में है तो उनको हेल्प करने की कोशिश करो, अगर आपके घर में पेट है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और एक कार्ड प्लीज डिवाइन। आई लव टू हैव ब्यूटी इन माई लाइफ, यस। तो आपके लाइफ में वो ब्यूटीफुल साइकिल शुरू हो रहा है विद दिस ट्रांजिशन। आप अपने लाइफ में वो ब्यूटी देखने वाले हो, जिस ब्यूटी के लिए, जिस खुशी, जो हैप्पीनेस के लिए, जो सक्सेस के लिए, जो ब्यूटी के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। ब्यूटीफुल। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज़ किया है विद दिस एक्सेप्टेंस कार्ड, तो फिर आइए देखते हैं ये जो मर्क्यूरी ट्रांजिशन का पीरियड है, मर्क्यूरी प्लैनेट ने अपनी पोजीशन चेंज किया है फ्रॉम लियो टू वर्गो साइन। इस ट्रांजिशन में हम सबके ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट आता है इस ट्रांजिशन के लिए। तो मैं देखूंगी यहाँ पर कि आपके लाइफ में इस ट्रांजिशन का कैसा इम्पैक्ट आ रहा है। बेसिकली ये जो ट्रांजिशन है, मर्क्यूरी प्लैनेट अभी वर्गो साइन में है। ठीक है, ये आए हैं वर्गो साइन में 1 अक्टूबर को, एंड ये रहने वाले हैं यहाँ पर टिल 18 अक्टूबर। ठीक है, तो इसी टाइम पीरियड के लिए चेक करेंगे कि कैसा इम्पैक्ट आप लोग देखने वाले हो अपने लाइफ में इस ट्रांजिशन का। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। अभी देखिए, ये जो इम्पैक्ट है, कभी कभार ये प्लीजेंट होता है, कभी कभार ये अनप्लीजेंट होता है। ठीक है, तो अगर प्लीजेंट कुछ हो रहा है तो ग्रैटिट्यूड फील कीजिएगा, अगर अनप्लीजेंट कुछ हो रहा है तो भी ग्रैटिट्यूड फील कर लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ टेम्पररी है। इट्स ऑल अबाउट अ साइकिल, ये एक साइकिल की बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। इस मर्क्यूरी ट्रांजिशन का इफेक्ट क्या दिखेगा आप लोगों को अपनी एनर्जीज में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय डिवाइन स्पिरिट गाइस। एक्शन, द थिंकिंग वुमन, yin and yang,
द गार्डन एंड द गेट। समझ गई मैं। ये आई गेस 2 अक्टूबर है, राइट? आज के बाद से ही जो भी मैं यहाँ पर बात करूँगी, जो भी चेंजेस के बारे में बात करूँगी, आज के बाद से ही 18 अक्टूबर तक आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2-2 है और मैं एनर्जीज भी फील कर पा रही हूँ। इट्स 2 अक्टूबर, ठीक है? 2 अक्टूबर के बाद से आप लोगों के लाइफ में ये चेंजेस आप फील कर पाओगे, स्पेशली एनर्जीज में। अभी मैं बता रही हूँ, ये जो ट्रांजिशन रहेगा ना, इस दौरान आपके अंदर, मैं अगर बाहर, अच्छा चलिए ऐसे मैं बोलती हूँ, अगर बाहर की मैं बात करूँ, ठीक है, आपके बाहरी दुनिया, ओके, अंदर नहीं, इनर सेल्फ नहीं, ओके, इनर इमोशंस, इनर फीलिंग्स नहीं, बाहर आउटर वर्ल्ड, आपके करियर बोलो, पर्सनल लाइफ बोलो, हेल्थ बोलो, ठीक है, बाहर जो भी कुछ चल रहा है उसमें बेसिकली बहुत कुछ चलेगा। ठीक है, बाहर की दुनिया में आपको बहुत कुछ होता हुआ दिखेगा, ओके, बहुत कुछ आता हुआ दिखेगा आपके लाइफ में, कुछ न्यू चीज़ें, कुछ पुरानी चीज़ें फिर से ओपन हो रहा है, फिर से उसका गेट ओपन हो रहा है, ठीक है, आपको सब कुछ दिखेगा। लेकिन आपके अंदर इनर सेल्फ में एक ओवर थिंकिंग मुझे दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग। आपके एक डर सा लगा रहेगा आपके अंदर, ओके। ये डर कुछ भी हो सकता है, मुझे अभी यहाँ पर मैं और भी कार्ड देखूंगी तो शायद मुझे दिख जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि आप डर रहे हो कि अगर मैं आगे बढ़ गई, या फिर अगर इस गेट के थ्रू मैं आगे गई तो अगर कुछ गलत हुआ तो, कुछ फेलियर मिला तो क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि अब तक तो नहीं मिला, अचानक ये मुझे मिलना, ये कुछ बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ओवर एनालाइज करोगे बेसिकली। आप भगवान से मांग रहे थे, ठीक है, अभी भगवान से आप मांग रहे थे, भगवान आपकी तरफ वो चीजें भेज रहे हैं। अभी जब भेज रहे हैं तब भी आप ओवर थिंक कर रहे हो कि मतलब एक एग्जाम्पल देके मैं समझाती हूँ। आप भगवान से मांग रहे थे, भगवान मुझे एक बहुत अच्छा जॉब दे दो, भगवान मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब चाहिए, तो अभी इस दौरान भगवान आपको एक बहुत अच्छी जॉब भेज देंगे। लेकिन जब वो जॉब का ऑफर आपको मिलेगा ना, तब आप ओवर थिंकिंग करोगे कि क्या मुझसे हो पाएगा, मैं तो शायद इतना स्किल्ड नहीं हूँ, शायद इस फील्ड में मैंने कभी काम नहीं किया है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो आप ये सोचते सोचते इतना टाइम लगा दोगे कि वो जो अपॉर्चुनिटी है वो हाथ से निकल भी सकता है। और ये एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि मैजिकल अपॉर्चुनिटीज कम ओनली वंस, ठीक है, भगवान बार बार मैजिकल अपॉर्चुनिटीज नहीं भेजते हैं, राइट। तो आपके अंदर ये ओवर थिंकिंग काफी रहेगा, मतलब बैलेंस आप अपने अंदर बना नहीं पाओगे, ओके। और ऐसे बोलते हैं ना कि आपके बाहर आप कैसे बिहेव करोगे, भगवान तो आपके जिंदगी में ये गेट भी दिखा रहे हैं आपको, ये गार्डन भी दिखा रहे हैं आपको, लेकिन देखिए आप यहाँ पर दूर से बस देख रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। आप आगे बढ़ोगे तो ही आप गार्डन का जो मजा है वो ले पाओगे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एक अलग सा डर आपके अंदर है, एक अलग ओवर थिंकिंग आपके अंदर है, ये चीज आप काफी देखोगे। आपके अंदर बैलेंस काम नहीं कर रहा है, तो बेसिकली आपके अंदर यस बैलेंस आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड जो डिसीट का कार्ड जो है, ये मुझे ये बता रहा है कि पास्ट में आपने काफी धोखा देखा है लाइफ में, आपके साथ चीजें सही नहीं हुई हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ मैं ले लूं या फिर मैं पर्सनल लाइफ ले लूं। बहुत लॉसेस देखा है आपने, बहुत गलत हुआ है आपके साथ, पैसे लेकर लोग भाग गए, पैसों के ऊपर से गलत हुआ आपके साथ, पर्सनल लाइफ में भी धोखा मिला है। तो ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जो डोर, जो गार्डन एंड द गेट जो दिखा रहे हैं भगवान, इसको लेकर आप काफी ओवरथिंक करने वाले हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो देखिए जाहिर सी बात है, ये अपॉर्चुनिटी भगवान दे रहे हैं, अभी आप आगे नहीं बढ़ोगे पास्ट के बारे में सोच के, तो ऑफकोर्स आप खुद न्यू बिगिनिंग
आपके सपने को सच नहीं कर पा रहे हो। भगवान अपॉर्चुनिटी गेट दिखा रहे हैं तब भी आप नहीं कर पा रहे हो, ऐसी बात हो जाएगी फिर। ठीक है, तो आपको भगवान क्या बोल रहे हैं, मेंटेन अ बैलेंस। ठीक है, थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ। ओके, जो पास्ट में हुआ है उसको पास्ट में ही छोड़ दो, क्योंकि पास्ट में एक चीज आपसे खो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज आपसे आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा। आपके साथ कभी बुरा है तो हमें बुरा हुआ था तो आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। पास्ट की बात पास्ट में ही छोड़ दो और आगे बढ़ो, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ओके, क्योंकि भगवान आपके लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान इज ट्राइंग टू, ईश्वर डिवाइन एनर्जी इज ट्राइंग टू मेक दैट बैलेंस इन योर लाइफ। आप जो मांग रहे हो उसके साथ आपके लाइफ को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ही बीच में आ रहे हो। ओके, ये आपको देखना है। भगवान बाहर बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, बहुत कुछ देने के लिए रेडी कर रहे हैं और देंगे भी, लेकिन आप अगर इस एनर्जी को चेक में नहीं रख पाए तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। ठीक है, डरते हुए ही रह जाओगे और ये अपॉर्चुनिटी, मैजिकल अपॉर्चुनिटी हाथ से निकलता भी चला जाएगा। ओके, आपके लिए अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बोलूं तो ये 2 अक्टूबर तो आ ही रहा है, 3 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। ठीक है, ये डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन डेट्स में आपके सामने कोई गेट, कोई डोर आपके लाइफ में ओपन हो सकता है, तो याद रखिएगा इन डेट्स में अगर ओपन हो रहे हैं तो ये भगवान से आ रहे हैं, आपको इनके तरफ आगे बढ़ना है, ऐसे डर के नहीं रहना है। ठीक है, ओवर थिंकिंग, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कदम लेने से पहले, वो सही बात है, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो कि अपॉर्चुनिटीज ही हाथ से निकलता चला जा रहा है, वो गलत है। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं क्या कहा जा रहा है इस ट्रांजिशन के साथ और क्या इम्पैक्ट आप लोग देखने वाले हो अपने लाइफ में विद दिस मर्क्यूरी ट्रांजिट। सी जो एनर्जी अभी मैं बोल रही थी कि जो चला गया है पास्ट में, जो बिखर गया है, जो खत्म हो गया है, उसी के पीछे बार बार आप देख रहे हो, उसी के ऊपर फोकस करके आप प्रेजेंट को जज कर रहे हो। प्रेजेंट में है ये अपॉर्चुनिटीज भगवान भेज रहे हैं ताकि आपके लाइफ में फिर से खुशियां वापस आ सके, ताकि फिर से आप जी सको, ताकि फिर से आप अपने सपनों को पूरा कर सको। ठीक है, पूरा करने के लिए जो भी करना है वो कर सको, लेकिन आप उन न्यू अपॉर्चुनिटीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप अभी भी पास्ट को पकड़ के बैठे हुए हो, जकड़ के बैठे हुए हो। ठीक है, वही एनर्जी आ रही है। The Sun, 2 of Pentacles। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, एक ही कार्ड डिवाइन प्लीज। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप। सी, एक ही काइंड ऑफ एनर्जी, यू सी, कि भगवान आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। भगवान प्रेजेंट कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो फिर बाद में जाकर प्लीज भगवान को मत कोसना कि भगवान आप तो कुछ देते ही नहीं हो, आप तो नोटिस ही नहीं करते हो। भगवान दे रहे हैं। या तो आप काफी ज्यादा पास्ट के बारे में सोच के आप प्रेजेंट को जज कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में डर रहे हो। कंफर्ट जोन से बाहर आना है आपको, अगर आपको लाइफ में बैलेंस चाहिए, अगर आपको खुशियां चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, अबांडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। ओके, चलिए, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ अलग मुझे नहीं दिख रहा है, सेम ही एनर्जी है। ओके, ऑलरेडी मैंने कहा है कि आप लोग काफ़ी आपके साथ काफ़ी पास्ट में गलत हुआ है, लोगों ने आपको यूज़ किया है, लोगों ने आपको धोखा दिया है,
ओके। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, उसके बाद फिर उनको तोड़ भी दिए लोगों ने, ठीक है। ये प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे दिख रहा है, पर्सनल लाइफ में भी बहुत लोगों को आपने प्रोफेशनल फ्रंट में भी भरोसा किया है, और करियर वाइज भी काफ़ी धोखा आपको मिला है, काफ़ी पैसे लॉसेस आपने देखा है, जॉब छूटना, बिजनेस लॉस में चले जाना, ठीक है, ये सब कुछ आपने देखा है। तो अभी जो कुछ भी न्यू शुरू करने में आपको डर लगता है, कुछ भी किसी पर भरोसा करना, किसी पर कुछ न्यू शुरू करना, इससे आपको डर लगता है अंदर से, और वही चीज आप के एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ काफी ज्यादा। जब ये न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगे, भगवान रख देंगे न्यू अपॉर्चुनिटीज विद ट्रांजिशन, न्यू बिगिनिंग। बहुत एंडिंग देख लिया, अभी न्यू बिगिनिंग देने के लिए भगवान अपॉर्चुनिटीज भेजेंगे, लेकिन आप एंडिंग पर ही फोकस कर रहे हो। लेकिन यहां पर क्या भगवान बोल रहे हैं, देखिए कि अगर आप अपनी नजर घुमा लेते हो तो इट्स जस्ट दैट वन मूव। अगर ये एनर्जी आप चेक कर लेते हो, अगर एक बार खुद को समझा के आप फिर से भरोसा करते हो इन मैजिकल अपॉर्चुनिटीज पे और ग्रैब करते हो यहां से एक अपॉर्चुनिटी, तो आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में भी ऐसा दिख रहा है मुझे कि अगर ऑलरेडी कुछ बिखर गया है पास्ट में, ठीक है, किसी के साथ आप कनेक्शन में थे और वो बिखर गया है, उनसे ही आपको एक्शन देखने को मिल जाएगा, वो ही एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आप पॉजिटिव होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको डर लग रहा है कि शायद हो सकता है कि ये फिर से छोड़ सकते हैं मुझे, शायद ये फिर से मेरे साथ सब कुछ वैसा ही करेंगे, ओके। तो ये उस डर से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बहुत पहले आपके साथ कुछ गलत हुआ है आपकी पर्सनल लाइफ में, और इसी ट्रांजिशन दौरान न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो उस न्यू पर्सन को आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उस पास्ट के बारे में सोच के वो डर आपके अंदर बैठा हुआ है। तो उसको रिजॉल्व करें, हील करें, ठीक है। जब तक उसको हील नहीं करोगे तब तक आप ये न्यू अपॉर्चुनिटीज को खोते रहोगे, और तब तक ये जो हैप्पीनेस रखा हुआ है, सक्सेस बोलो, प्रॉस्पेरिटी बोलो, ये डीले करते रहोगे आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे क्या दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं बैलेंस बनाने के लिए, खुशियां देने के लिए, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पैसे, जॉब में सक्सेस, ग्रोथ, ये सब कुछ देने के लिए आप तक भेजा जा रहा है अपॉर्चुनिटी, लेकिन आप हो रहे हो कंफ्यूज्ड, आपके अंदर चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आगे बढ़ू ना, नहीं बढ़ना है, बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करना है, अगर फिर से ये हो गया तो बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। आप खुद के साथ एक लड़ाई में फंस रहे हो, और ये एनर्जी आपको ही सही करना है, ठीक है। अगर नहीं कर सकते आप, अगर हील नहीं कर सकते, ये रीडिंग सुनने के बाद भी अगर खुद को आप समझा नहीं सकते, तो भाई ये जो मैजिकल अपॉर्चुनिटी इस बार नहीं, अगर आगे भी आपको मिलेगा ना, आप खो दोगे एंड बाद में जाकर रिग्रेट करोगे, बट ठीक है, याद रखना। तो आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। खुद के एबिलिटी पे डाउट करना, खुद के किस्मत पे डाउट करना कि पास्ट में ये हुआ है तो बार बार यही होगा, पास्ट के बारे में सोचना, कंफ्यूज होना, ओवर थिंकिंग में जाना, और ये सब करके न्यू अपॉर्चुनिटीज को खोना, ये कोई भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इससे किसी का कुछ नहीं जा रहा है, आपका ही जो हो रहा है, ठीक है। सो प्लीज इस एनर्जी को सही करो, आपको ही सही करना है, आपको ही अपने एनर्जीज को बैलेंस करना है। कैसे करोगे, मेडिटेशन से, ठीक है, मेडिटेशन से करो। आप लोग इनर वर्क के थ्रू जा सकते हो, यूट्यूब में सर्च करो हाउ टू डू इनर वर्क हीलिंग, ओके, आपको दिख जाएंगे। एंजल्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है, लेट्स सी। आस्क योर एंजल्स, जहां पर भी कंफ्यूज हो रहे हो, प्लीज आस्क योर एंजल्स टू गिव यू साइंस, ठीक है। आपके एंजल्स आपको साइन दिखाएंगे, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपने जो भी मांगा है वो ताकि आपको मिल जाए, इसीलिए ही आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, इसीलिए आपके सामने वो पास्ट पर्सन एक्शन ले रहे हैं, न्यू पर्सन एंटर कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है ताकि आप जो खुशियां मांग रहे हो, आप जो सक्सेस मांग रहे हो, वो आपको मिल जाए। अभी आपको भी रिसीविंग मोड में, रिसेप्टिव मोड में आना है। अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं, लेकिन बात वही है कि आप रिसेप्टिव मोड में नहीं आ पा रहे हो। चलिए यहां से देखते हैं
hope. Look with new eyes and create the change that awaits you. You need to create the change. ठीक है, भगवान आपके सामने रख रहे हैं ये गार्डन, सब कुछ सजा कर गेट भी रख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके लाइफ में न्यू एनर्जी आ सके, न्यू बिगिनिंग हो सके, लेकिन आप चेंज लाने के लिए तैयार हो ही नहीं। ओके, आपको डर लग रहा है कि अगर ये मेरे लिए सही नहीं हुआ तो, अगर कुछ गलत हुआ तो, ये बिल्कुल ये सोच ही गलत है। प्लीज़ इसको ज़्यादा जगह मत दो, ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो इस एनर्जी को, ठीक है। और ये ऐसे ही रिजॉल्व नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। ओके, मेडिटेट करोगे तो ही अंदर से विजडम अनलॉक होंगे। ऐसे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, इसीलिए आपने जो भी मांगा है ताकि वो चीज़ आपको मिल जाए, इसीलिए ही अपॉर्चुनिटीज, ये ब्यूटीफुल सजाया हुआ गार्डन आपको गिफ्ट किया जा रहा है विद दिस ट्रांजिशन। बट यू नीड टू बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अदर देन दैट कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, एक साइड से कुछ भी नहीं होता है। भगवान से आपने मांगा था, भगवान भेज दिया, अभी आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर भी रहे हो या नहीं, उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ओके, चलिए लास्टली यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस आपको दिया जा रहा है फ्रॉम डिवाइन। क्या आपको बोला जा रहा है? द वर्ल्ड लव्स मी, यू आर डिजर्विंग, यू आर एनफ, यू नो यू आर गुड एनफ, ठीक है। ये प्लीज बिलीव करो, आप डिजर्विंग हो, आपके साथ हमेशा गलत नहीं हो सकता है, आपके साथ हमेशा बुरा नहीं हो सकता है, ठीक है। जो भी हुआ है वो होना ही था और होना अच्छा ही, जो भी हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, क्योंकि उससे आपके जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो रिलीज हो गए हैं। फाइन, तो ऐसे मत सोचो कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे प्यार शायद नहीं मिल सकता है, आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ गेटिंग दिस, ऑफ गेटिंग लव और टू बी लव्ड, ठीक है। मुझे तो सक्सेस नहीं मिल सकता है क्योंकि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, ये सब मत सोचो। यू आर डिजर्विंग ऑफ एवरी सिंगल थिंग। फाइन, चलिए और एक देखते हैं और क्या गाइडेंस यहाँ से आ रहा है। खुद से प्यार करो, इनर वर्क करो, इनर हीलिंग करो। खुद के लिए काफ़ी गलत कुछ सोच रहे हो आप लोग, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता है, मुझे सक्सेस नहीं मिल सकती है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, ठीक है। ये सब कुछ बहुत आप सोचते रहते हो, खुद को कभी बहुत डाउट करते रहते हो। तो यू नीड टू हैव दैट थिंग, यू नीड टू बी एनहांस दैट पावर ऑफ सेल्फ लव इन यू, ठीक है। आपको खुद से प्यार करना है, खुद की हेल्थ से प्यार करना है, बॉडी माइंड सोल हर एक एस्पेक्ट से प्यार करना है, इनर वर्क करना है, ठीक है। काफ़ी इनर वर्क की ज़रूरत है आप लोगों को गाइस। बट एनीवे दैट्स ऑल, आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।